हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम आईएनएम पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने पिछले क्लास में 78 क्वेश्चन समाप्त किया था। आज हम उसी के आगे का 79 क्वेश्चन शुरू करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा अपने हित मित्र दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन कहे जाते हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक मोहन सिंह, अर्थात बी नंबर ऑप्शन सही है। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना मूल रूप से कैप्टन मोहन सिंह ने के द्वारा किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुआ था? तो गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी लाला हरदयाल के द्वारा USA के अध्यापन के दौरान सोहन सिंह भाखना के सुझाव पर 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। इसी पार्टी के द्वारा हिंदुस्तान गदर नामक पत्रिका निकाली थी, जो प्रारंभ में उर्दू तथा बाद में गुरमुखी में भी छपने लगी। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं हैं? लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं हैं? तो ये डी ऑप्शन इसका सही है, अर्थात ये इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं हैं। लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्तावित इल्बर्ट बिल 1883 के एक विवादास्पद विधेयक था, जिसमें भारतीय न्यायाधीश को यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रस्तावित इल्बर्ट बिल 1883 एक विवादास्पद विधेयक था, जिसमें भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो ये मैडम भीखाजी कामा ने फहराया था। मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में पहली बार विदेशी धरती अर्थात जर्मनी के स्टटगार्ट में भारतीय झंडा फहराया था। भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी जाना जाता है। इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? तो दादा भाई नौरोजी बने थे। इंग्लैंड में भारत का अनाधिकारिक दूत दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराया तथा भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार किया। इसीलिए वे भारत के दूत कहे जाते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? तो उपरोक्त में से किसी ने नहीं बताया था। भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता अथवा गुलामी का चार्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसके साथ ही उन्होंने इसे एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं भी कहा था। जिन्ना ने इस एक्ट को पूर्णतया सड़ा हुआ मूल रूप से बुरा कह करके पूर्णतया अस्वीकृत कर दिया था। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? बांटो और राज करो की नीति के कारण। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक शासन करने के लिए बांटो और राज करो की नीति का सहारा लिया था। 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। 1863 में इंडियन सिविल सर्विसेज पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ये सर फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना फजल अली की अध्यक्षता में दिसंबर 1953 में की गई थी। के.एम. फड़िक्कर और एच.एन.
कुंजूरू राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। वो महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? वो महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? अर्थात ऑप्शन अरोड़ा आसफ अली। अरोड़ा आसफ अली वो महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और ऊपर दी गई घटनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम है? होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह, मार्ले मिंटो सुधार। तो जानते हैं जो सूरत विभाजन हुआ था यह 1907 में हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार 1909, होम रूल आंदोलन 1916, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। अर्थात इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, 2, 4, 1, 3। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कथन सही है डी ऑप्शन इसका सही जाएगा, डी। 1, 2, 3, 4 सारे सही हैं। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला ये पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। अर्थात इसके डी ऑप्शन सही हैं। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लेख था। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला ये पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रसारित करने का अधिकार दिया गया था। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर नहीं है? अर्थात इंडिया गेट जो है ये विश्व धरोहर स्थल नहीं है। कुतुब मीनार 1993 में, लाल किला 2007 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ। भारत के कुल 42 स्थल विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो स्वदेश बांधव समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? अर्थात इसको किया गया था अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। अश्विनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, नारों के नाम बताना है और संबंधित राजनीतिक दल या राजनेता। गरीबी हटाओ ये किसके द्वारा? ये अर्थात 2 के साथ पहला है जो 2 के साथ जाएगा, लोकतंत्र बचाओ। तो पहला है गरीबी हटाओ इंदिरा कांग्रेस के द्वारा, लोकतंत्र बचाओ जनता दल तो 1 का 2 के साथ और 2 का 3 के साथ, अर्थात बी नंबर ऑप्शन इसका सही जाएगा। गरीबी हटाओ ये इंदिरा कांग्रेस, लोकतंत्र बचाओ जनता दल, जोतने वालों की भूमि वाम मोर्चा और तेलुगु के स्वाभिमान की रक्षा NT रामाराव। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया था। ये किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है।
जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? अर्थात इनमें से किसी ने नहीं किया था। तो जंतर मंतर का जो निर्माण है किसने किया? उपरोक्त में से किसी ने नहीं किया था। जंतर मंतर का निर्माण सवाई राजा जय सिंह अर्थात राजा जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, जिसे जंतर मंतर के नाम से जाना जाता था। जयपुर, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली, वाराणसी में वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया। वैंकूवर जाने के लिए कामागाटा मारू जहाज किराए पर किसने लिया था? तो ये लिया था गुरमीत सिंह ने लिया था। अर्थात इसमें से किसी ने नहीं लिया था। गुरमीत ना हो करके ये गुरदीप था, है ना, तो इसलिए गलत है। एक भारतीय नागरिक गुरदीप सिंह अर्थात गुरुदत्त सिंह ने एक जापानी जलपोत कामागाटा मारू को किराए पर लेकर के कनाडा के वैंकूवर नगर ले जाने का प्रयत्न किया। शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं है? तो शोर कमेटी की स्थापना से भगवान सिंह संबंधित नहीं हैं, हुसैन रहीम और बलवंत सिंह संबंधित हैं। कामागाटा मारू प्रकरण 1914 की यात्रियों के लिए अधिकारों के लिए लड़ने के उद्देश्य से हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक और बलवंत सिंह के नेतृत्व में शोर कमेटी तटीय समिति गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार पर हमला के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? तो ये मारी गई थी प्रीति लता वादेदार। चटगांव शस्त्रागार पर हमला के दौरान प्रीति लता वादेदार नामक क्रांतिकारी महिला मारी गई थी। इनमें से कौन क्रांतिकारी का कोई ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? तो इसमें से संबंधित नहीं थे प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी 1908 में हुए मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या से संबंधित थे। 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो ये उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ। 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र गदर का पहला अंक उर्दू भाषा में छपा हुआ था। दिसंबर 1913 में ये गुरुमुखी लिपि में प्रकाशित हुआ और उसके बाद अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, हिंदी, पाश्तो भाषा में भी प्रकाशित हुआ। गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना बी अर्थात सैन फ्रांसिस्को के स्थान पर हुई। किस स्थान पर हुई? तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, सोहन सिंह भाकना आदि के द्वारा किया गया था। किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने 1917 में कलकत्ता में कांग्रेस के 32वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो 1929 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, अर्थात सी ऑप्शन सही है। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नरमपंथी के द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोधी की पद्धति को गरम दल के नेताओं का नाम लिया था। तो बी ऑप्शन भिक्षावृत्ति की राजनीति, नेताओं ने भिक्षावृत्ति की राजनीति का नाम लिया था। नरमपंथी राष्ट्रवादी व उदारवादी नेता संवैधानिक तरीकों से अपनी मांग प्रार्थना पत्रों, प्रतिवेदनों, स्मरण पत्रों एवं शिष्टमंडलों के द्वारा सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करते थे। उग्रपंथी नेताओं ने इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा प्रदान की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष
बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिन्होंने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन मद्रास 1887 में अध्यक्षता की थी। सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ था? तो ये इसका सही जाएगा समाजवादी नहीं, नरमपंथी का हुआ था। तो सी ऑप्शन में सही जाएगा कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में अध्यक्ष पद को लेकर के नरमपंथियों एवं गर्मपंथियों के नेताओं में विवाद के परिणाम स्वरूप कांग्रेस का विभाजन हो गया और इसके पश्चात इस अधिवेशन के अध्यक्ष नरम दल के नेता रास बिहारी घोष बने। 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो दरभंगा के राजा ने बहुमूल्य सहायता प्रदान किया था। 1888 में इलाहाबाद में दरभंगा के राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुमूल्य सहायता प्रदान किया था, जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में। अधिकतर नरमपंथी नेता थे कहाँ के, किस जगह के थे? तो अधिकतर नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्रों से थे। प्रारंभ में भारत के अधिकतर नरमपंथी नेता महादेव गोविंद रानडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता शहरी क्षेत्रों से थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। कब आया था? तो ये 1906 के बाद आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ आगे बढ़ रहा था। प्रारंभ में कांग्रेस में नरम विचारधारा के लोग थे। तिलक के आने के बाद गर्मपंथी विचारधारा का प्रभाव बढ़ा। परिणाम स्वरूप 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये उग्रपंथी नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के नरमपंथी दल से संबंधित थे। 1905 में गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। इन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। आचार्य जे.बी. कृपलानी कांग्रेस के मेरठ में आयोजित 54वें अधिवेशन नवंबर 1946 में अध्यक्ष बने, जो भारत की स्वतंत्रता अर्थात 15 अगस्त 1947 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इन्होंने नवंबर 1947 में इस्तीफा दे दिया, अतः राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? तो ये 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। डी ऑप्शन 26 जनवरी 1930 को। अभी भी 26 जनवरी 1930 अर्थात ये दोनों ऑप्शन इसमें दिया गया है। भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यसमिति में भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यसमिति में भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पर पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया वर्धा में। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रस्ताव पारित किया गया था। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से बी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। कोलकाता अधिवेशन जो है यह 1928 में सरोजिनी नायडू नहीं थी। 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, अर्थात ये बी ऑप्शन सही है, शेष ऑप्शन सही है। अर्थात बेलगाम अधिवेशन 1924 महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, ये ऑप्शन सही है। और हरिपुरा अधिवेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, मेरठ अधिवेशन 1946 आचार्य कृपलानी के द्वारा किया गया था। तो इसमें बी ऑप्शन जो है ये ऑप्शन गलत है। आगे हम ये पढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन
28 दिसंबर 1885 ईस्वी की मुंबई के गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में यमुनेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। इसके प्रथम महासचिव ये.ओ. ह्यूम थे और इस प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में अवकाश प्राप्त अंग्रेज सिविल सेवक ए.ओ. ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक क्या थे? तो एक असैनिक सेवक थे। एक सिविल सेवक या असैनिक प्रयास ए.ओ. ह्यूम और उनके साथियों ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 ईस्वी में। ए.ओ. ह्यूम और उनके साथियों ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। ये वक्तव्य किससे संबंधित है? तो यह वक्तव्य संबंधित है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? निम्नलिखित में से कौन सा नेता था जो गर्म दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष थे जो गर्म दल से संबंधित थे। अरविंद घोष कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। इन्होंने पांडिचेरी में ओरेविल आश्रम स्थापित किया था। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किस को नरम दलीय के तौर पर जाना जाता है? नरम दलीय के तौर पर बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। नरम दलीय नेता दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है, ये गर्म दलीय नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में 1886 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले थे राजेंद्र प्रसाद। वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी, लेकिन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जे.बी. कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? ये राजवामबद्ध आंदोलन, ये इनकी पद्धति थी। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजवामबद्ध आंदोलन, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। अनुकूलन, प्राविघटन, उग्रवादियों की मुख्य मांगें थीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, अर्थात सी ऑप्शन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई। इसके अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की शुरुआत हुई थी। ये उपरोक्त में से कोई नहीं सही है, अर्थात 20वीं सदी के पहले दशक 1905-7 के बीच कांग्रेस के गर्मपंथियों और नरमपंथियों के पारस्परिक मतभेद उत्पन्न हो गए थे, जिसका मुख्य कारण कांग्रेस के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन की रणनीति, उद्देश्य और आंदोलन की प्रसार
चलाए जा रहे आंदोलन की रणनीति, उद्देश्य और आंदोलनों की प्रसार या विस्तार को लेकर के विवाद था, जिसकी वजह से 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में विभाजन 2 गुटों में हो गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू थी। एनी बेसेंट को 1917 जबकि कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थीं। इन्होंने दिसंबर 1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस के 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता अर्थात 1924 में किया था? कांग्रेस का 39वां अधिवेशन दिसंबर 1924 में कर्नाटक के बेलगाम में हुआ, जिसके अध्यक्ष गांधी जी बनाए गए। गांधी जी केवल एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव है किस अधिवेशन में पारित किया था? अर्थात ये पारित किया गया था ये 1931 कराची कांग्रेस में। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 को हुआ था। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की और इसी अधिवेशन में गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो अध्यक्षता किए थे लाला लाजपत राय ने किया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में मुंबई में एन.एम. जोशी ने किया था। इस संगठन के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो प्रश्न प्रस्तुत करने वाले राजकुमार शुक्ला थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला ने बिहार के नील उगाने वालों किसानों का प्रश्न प्रस्तुत किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। किस वर्ष एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनी थी? तो ये इनमें से कोई नहीं। भारतीय महिला इनमें से कोई वर्ष नहीं सही है। अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू बनी थीं। सन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 में 91वां अधिवेशन हरिपुरा जो गुजरात में हुआ, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? तो 3 दिवसीय तमाशा किसने कहा था? तो सी ऑप्शन अर्थात अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिवसीय तमाशा कहा था। 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कांग्रेस के उदारवादी नेता गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। इसकी स्थापना महाराष्ट्र के पुणे में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में 1907। बी ऑप्शन 1907 में हुआ। 26 दिसंबर 1907 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस विभाजित हो गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिभागियों ने भाग लिया था? तो 33 मुस्लिम प्रतिभागियों ने भाग लिया। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। इसमें 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? तो अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे।
महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु M.G. रनाडे को मानते थे। इनमें से किस व्यक्ति को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए और यहाँ पर उनका समर्थक गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ। संपर्क जो है गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा समझा या योजनाबद्ध किया गया था? ये किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये कथन किसके द्वारा कहा गया? तो ये कथन कहा गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा। सर सैयद अहमद खान ने 1888 में कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो जनता के द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया था। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर के कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किया था। लाला लाजपत राय संबंधित रहे थे। तो लाला लाजपत राय किससे संबंधित रहे थे? अर्थात ए और बी दोनों से, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी और आर्य समाज से भी ये संबंधित थे। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के प्रमुख नेता थे, पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी की उपाधि प्राप्त हुई। स्वामी दयानंद के संपर्क में आने के कारण वे आर्य समाज के प्रबल समर्थक बन गए। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये 1869 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जुलाई 1876 में कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुआ? मद्रास महाजन सभा की स्थापना उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। तो मद्रास महाजन सभा का गठन 1884 में एम वी राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर एवं पी आनंद चार्लू के द्वारा किया गया। तो मद्रास महासभा का जो गठन है ये 1884 में किया गया था। किसके द्वारा? एम वी राघवाचारी, वी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू के द्वारा किया गया। हिंदू मेला किसने संगठित किया था? तो हिंदू मेला जो है यह राज नारायण बोस के द्वारा संगठित किया गया था। हिंदू मेला एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था थी जिसकी स्थापना 1867 में गणेश नाथ ठाकुर ने द्विजेंद्र नाथ ठाकुर, राज नारायण बोस और नव गोपाल मित्र के साथ मिलकर के की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, अर्थात बी ऑप्शन सही है। 1885 में ये यो होम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, जिसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। लखनऊ समझौता हुआ था कब? ये 1916 में हुआ लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त सत्र में दोनों दलों के बीच एक समझौता था। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के खतरों से बचाने के लिए थी। उपरोक्त विचार किस नेता के थे? अर्थात इसके जो विचार की बात किया जाए, ये लाला लाजपत राय का विचार था।
लाला लाजपत राय ने कहा था कि सुरक्षा बल्ब सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उन्होंने वर्ष 1916 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में सेफ्टी वाल्व थ्योरी का उपयोग किया और कहा कि यह लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा ये है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? तो ये कर्जन ने कहा था। तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा ये है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन है ये 1907 में हुआ। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की। इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में गर्म एवं नरम दल के रूप में विभाजित हो गई थी। मालाबार में मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो मालाबार में मोपला विद्रोह ये हुआ था 1921 ईस्वी में। मालाबार में मोपला विद्रोह सन 1921 में हुआ था। मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? तो मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? तो इसी ऑप्शन सही है, खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुए मोपला विद्रोह खिलाफत आंदोलन का ही परिणाम था, जिसका नेतृत्व खिलाफत नेता अली मुस्लियार ने किया था और इस विद्रोह का समर्थन महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद व शौकत अली ने भी किया। 1921 में मोपला आंदोलन जो शाखा थी ये असहयोग आंदोलन की थी। 1921 में मोपला आंदोलन की शाखा असहयोग आंदोलन की थी। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में मालाबार तट आधुनिक काल में केरल में हुआ, जो मूलतः 1916 में प्रारंभ काश्तकारों का आंदोलन था। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी, मौलाना आज़ाद और शौकत अली ने मोपला आंदोलन का समर्थन किया था। तो इसी के साथ यहाँ पे आज का क्लास समाप्त होता है। तो अब हम मिलेंगे कल एक नई क्लास में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और आप इसे INM के क्लास को बार बार देख करके रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ से सारे INM को कंप्लीट और कवर किया गया है। तो वीडियो ज़रूर लाइक करके कमेंट करके और अपने हित में दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए हम मिलेंगे एक नए लेसन में और एक नए क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।